वो दिन अमित कभी नहीं भूल सकता। सुबह की मीटिंग चल रही थी। सब लोग टेंशन में थे क्योंकि कंपनी की सेल्स लगातार गिर रही थी। अमित ने हिम्मत करके एक आइडिया रखा, क्यों ना हम लोकल डीलर्स के साथ डायरेक्ट टाई अप करें और प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचें। इससे लागत भी बचेगी और बिक्री भी बढ़ेगी। कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर उसके बॉस हंसते हुए बोले, तू हमें सिखाएगा? अभी आया है और घोड़ा बन गया। तेरे जैसे बहुत आए हैं, कुछ नहीं उखाड़ पाए। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस अपना काम कर। अमित चुप हो गया, पर अंदर कुछ टूट सा गया था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि यहां उसका टैलेंट नहीं, उसकी चुप्पी ज्यादा जरूरी है। उसी दिन शाम को घर आकर उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, अब वक्त आ गया है कुछ अपना शुरू करने का। अमित ने जॉब नहीं छोड़ी, लेकिन हर रात ऑफिस से लौटकर 2-3 घंटे ऑनलाइन रिसर्च करता। वो यूट्यूब से सीखता, ई कॉमर्स कैसे चलता है, वेबसाइट कैसे बनती है, मार्केटिंग कैसे होती है। धीरे धीरे उसने अपना माइंडसेट बदलना शुरू किया। एक दिन वो पास के एक गांव में गया, जहां लोकल आर्टिजन लकड़ी से सुंदर हस्तशिल्प बनाते थे। उन्होंने कहा कि उनकी बनाई चीजें बस मेलों में बिकती हैं, बाकी समय घर पर पड़ी रहती हैं। अमित को वहीं से आइडिया मिला, क्यों ना ऐसे लोकल कारीगरों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाए। अगले कुछ महीनों तक उसने धीरे धीरे डेटा इकट्ठा किया, कुछ पैसे सेव किए और अपनी पहली वेबसाइट बनाई, dchath.com। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले महीने सिर्फ 7 ऑर्डर आए, दूसरे महीने काइक्स, लेकिन तीसरे महीने अचानक 200 से ज्यादा ऑर्डर हो गए। ग्राहक प्रोडक्ट से खुश थे क्योंकि वो यूनिक और हैंडमेड थे। अमित ने अब अपनी जॉब छोड़ दी और पूरी तरह वेबसाइट पर ध्यान देने लगा। वो खुद पैकिंग करता, खुद सप्लायर से बात करता और खुद सोशल मीडिया पर मार्केटिंग भी करता। 1 साल के भीतर उसकी वेबसाइट पर 200 से ज्यादा लोकल आर्टिस्ट जुड़ चुके थे। उसके प्रोडक्ट्स अब सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों तक पहुंचने लगे थे। एक दिन उसे एक बिजनेस इवेंट में बुलाया गया, जहां युवा उद्यमियों को सम्मानित किया जा रहा था। वहां बैठे कुछ पुराने चेहरे थे। उनमें से एक वही बॉस था जिसने उसे कभी सबके सामने ताना मारा था। स्टेज पर जब अमित बोलने आया, उसने कहा, मैं आज यहां हूं क्योंकि मुझे मुझ पर भरोसा था, और शायद सबसे ज्यादा उस ताने पर भरोसा था जो मुझे बदल गया। अगर उस दिन मुझे चुप न कराया जाता, तो शायद मैं आज भी किसी और के सपने पर काम कर रहा होता। सभी ने तालियां बजाईं, लेकिन सबसे ज्यादा तालियां उस इंसान को मिलीं जो कभी चुपचाप मीटिंग से बाहर चला गया था। आज अमित की कंपनी हर महीने लाखों का टर्नओवर करती है। उसने 50 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है और सैकड़ों कारीगरों को एक नई पहचान। पर वो आज भी अपनी डायरी में एक ही लाइन दोहराता है, तानों से मत डरो, वो तुम्हें जगा सकते हैं। अगर आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो रियलिटी वाला चैनल